लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। एक ऐसी घटना घटी है नेपाल भारत सीमा के ऊपर जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि नेपाल की पुलिस भारत के अंदर आए और भारत के एक व्यक्ति को और उसके बेटे को घसीट कर नेपाल ले जाए और वहां मारे पीटे और फिर रिहा कर दे। दोस्तों, आखिर कब तक मोदी सरकार की खामोशी हम देखते रहेंगे ये नहीं पता, लेकिन जिस तरह की घटना घटी है उसको जानना बेहद जरूरी है, जो खुद उस व्यक्ति ने भारत में आकर मीडिया से साझा की है। इंडिया में से हमको पकड़ करके रगेद के हमको पुना से बंदूक से मार करके तब पकड़ करके ले गया है नेपाल में संग्रामपुर। 77 बोला पुलिस हमको वहाँ रखा, वहाँ बहुत पीट पाट किया है। यहाँ पूछ रहा है से बोलो झूठ सच नहीं बोलो से नेपाल में लाया है तो बोलो सही नेपाल से पकड़ के लाया है। हम कहे सर हमको मार दीजिए चाहे जो करिए, हमको इंडिया से पकड़ करके लाया है, बंदूक से चहेटा कर करके मार करके भेज करके तब ले गया है वहाँ। दोस्तों, भारत के व्यक्ति का नाम है लगन किशोर। लगन किशोर का कहना है कि उनको और उनके बेटे को जिस दिन नेपाल की पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक भारतीय को मार डाला था, उसी वक्त नेपाल की पुलिस उनको पकड़ कर ले गई थी, घसीट कर ले गई थी भारत की सीमा के बाद भारत के क्षेत्र में आकर, और वहां पर उनको जो रखा गया तो वहां बेहद बेरहमी से मारा गया, पीटा गया, राइफल की बट तक से मारा। ये लगन किशोर ने अपनी चोटें भी दिखाई हैं, अपने जख्म भी दिखाए हैं और उसकी तस्वीरें हर तरफ दिखाई गई हैं जिसको ANI ने रिलीज किया है। उसका कहना है कि उसको और उसके बेटे को बुरा भला कहा गया, अपशब्द कहे गए और ये लिखने को, ये कन्फेस करने को मजबूर किया नेपाली पुलिस ने कि ये कहो कि तुमको हम नेपाल से लेकर आए हैं। इन्होंने कहा कि आप भले ही हमको मार डालो जान से, लेकिन आप हमको भारत से ही लेकर आए हो, हम ये झूठ नहीं बोलेंगे और हम सच ही बोलेंगे। जिसके बाद और बेरहमी से मारा। उसके लगन किशोर के बेटे ने भी कहा कि मुझे और मेरे पिता को बहुत बुरा भला कहा, गालियां दी, राइफल से मारा, तमाम तरह की चीजें करी, लेकिन जब थक हार गए कि हमने नहीं कहा कि हमको नेपाल से लाया गया है तो हमको रिहा कर दिया। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आपके अंदर इतना गुस्सा होता, अगर यही सरकार कोई और सरकार होती जो कि मीडिया में जमकर इस पे चर्चा हुई होती, क्या अब भी हम नहीं सवाल करें कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कुछ खराबियां हैं? आखिर क्यों नेपाल इस तरह के काम करने में मजबूर हो गया है? आखिर उसको क्यों नहीं रोका जा रहा है? आखिर क्यों नेपाल से चर्चा नहीं की जा रही है? क्या यह बहुत बड़ा फेलियर मोदी सरकार का नहीं है? लेकिन इसके अंदर भी दूसरी पार्टी इससे सवाल करेगी, मीडिया ऐसी घटनाओं के बावजूद भी मोदी सरकार दूसरे पार्टी पे, विपक्षी दलों के ऊपर आरोप लगाएगी। दोस्तों, नेपाल के द्वारा कई वॉयलेशंस किए चले जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार की जो 56 इंच की छाती थी, क्या मालूम वो कहां चले गई है। दोस्तों, हमारे क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताने वाली घटना नेपाल की तरफ से हुई। दोस्तों, हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग करने की घटना नेपाल पुलिस ने करी। हमारे एक भारतीय को जान से मार दिया गया। उसके साथ साथ आज जो लोग छूट कर आए हैं वो कह रहे हैं कि बट से मारा, उन्होंने बेरहमी से मारा, जुल्म किया, बुरा भला कहा। इसके बाद भी हम खामोश हैं। इसके बाद भी मीडिया के अंदर ऐसे जुल्म की कहीं जगह नहीं है, ऐसी कहानी की कहीं जगह नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आप सवाल करें तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के हमले हमारे ऊपर, नेपाल के हमले हमारे ऊपर, चीन के हमले लद्दाख में हमारे ऊपर? आज लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई श्रीलंका क्यों खामोश बैठा, रावण की मौत का बदला वो भी हमसे ले ले आ जाकर। इस तरह की स्थिति बना दी है मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसीज ने। अगर आप सवाल पूछेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। एक छोटा सा सवाल है, जब नेपाल ने शुरुआत की इन सारी चीजों की तो जयशंकर साहब या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब ने चर्चा क्यों नहीं करी, बातचीत शुरू क्यों नहीं करी? और इसके बाद भी अगर आप सवाल करें तो आप ही गलत हैं। अरे सरकार को चुना किस लिए था? सरकार को लाया किस लिए गया था? आज नेपाल भी हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेपाल से हमारे सदियों सदियों के संबंध, और आज वो तार तार हो गए। नेपाल ने एक नई चीज ये करी है कि जो नेपाल पहरीज बिना हथियार के सीमा के ऊपर सुरक्षा करते थे, अब उन्होंने वहां पर 15 आउटपोस्ट बना दी हैं और अब उनकी फौज वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात है। मतलब साफ है कि कुछ दिनों के बाद शायद हमको वीजा भी लेना पड़ेगा, हमको पासपोर्ट पे स्टैंप भी लगवाना पड़ेगा। नेपाल से मित्रता के संबंध खत्म कराने के लिए क्या नहीं किया और क्या कर दिया, ये सवाल बनता है। और ये सवाल पूछेगा कोई तो वो देशद्रोही हो जाएगा। आखिर मीडिया में एक सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? मीडिया में सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं? इन सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब सवाल खड़े होंगे। पर मीडिया, आप समझ सकते हैं कि सिर्फ वो सवाल करती है जिससे मोदी सरकार को फायदा होगा। आप कल्पना कीजिए कि यही घटना अगर POK जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर
को हत्याया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, अगर ये गंदी हरकत उस गंदे पाकिस्तान ने की होती तो कितना गुस्सा होता कि हमारे व्यक्ति को घसीट कर ले जाकर पीटा गया होता, तो कितना गुस्सा होता। वही चीज नेपाल ने करी है। मोदी सरकार का फेलियर सामने आ रहा है तो कोई चर्चा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आप बहुत समय तक अगर चुप रहेंगे तो लोकतंत्र खतरे में है। मीडिया से भी सवाल कीजिए कि आखिर वो सवाल क्यों नहीं करता मोदी सरकार से, और यही सवाल मोदी सरकार के मंत्रियों से भी पूछना चाहिए कि आखिर कब तक वो इस तरह से भारत के लोगों को पिटने देंगे। जो बात लगन किशोर ने बताई वो चिंताजनक है कि भारत में घुसकर नेपाल ने हमारे व्यक्ति को घसीटकर मारा, पीटा और वापस रिहा कर दिया। कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई लाल आंखें नहीं है। पूछिएगा जरूर आखिर किसके दम के ऊपर ये सारी घटनाएं घट रही हैं। सोचिए जरूर। अगर आपको सही लगे तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, चैनल का बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।